ओम श्री बाला गौरियाय नमः। ओम श्री गोलजू देवाय नमः। दोस्तों, मैं आज आपको गोलजू देवता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा उत्तराखंड के चंपावत जिले की है। चंपावत का एक नाम कुमू भी है। काली नदी होने के कारण इसे कुमू काली भी कहते हैं। कुमू में उस वक्त शूरवीर शासक राजा तलराई राज करते थे। राजा तलराई ने प्रजा की सुविधा के लिए धर्मशालाओं, मंदिरों व पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था करवाई थी। राजा तलराई ईश्वर के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह उठकर पूजा पाठ एवं दान पुण्य किया करते थे। ईश्वर की कृपा से उनका एक पुत्र था जिसका नाम हलराई था। राजकुमार हलराई ने बड़े होने पर शासन का कार्यभार संभाला और अनेक धर्म कार्य किए। राजा हलराई का विवाह हुआ और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राजकुमार झलराई रखा। राजकुमार झलराई की आयु विद्या अर्जित करने की हुई तो उन्होंने विद्या के साथ साथ साहित्य, खेल कूद के साथ राजकाज व युद्ध की शिक्षा भी ग्रहण की। शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और अपने पूर्वजों की तरह कुशल राजा सिद्ध हुए। राजा झलराई विवाह योग्य हो गए तो उनके लिए सुयोग्य कन्या खोजी जाने लगी और उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था और राजा भी सुखी थे। परंतु किसके जीवन में क्या व्यतीत हो जाए कोई नहीं जानता। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी रानी की कोई संतान नहीं हुई। राजा झालुराई अब चिंतित रहने लगे। राजा यह सोचकर दुखी रहते कि अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे थे, तभी राजपुरोहित बोले, हे राजन, आपकी समस्या का हमने एक उपाय सोचा है। राजा बोले, कैसा उपाय? राजपुरोहित बोले, हमने यह सोचा है कि आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए। इस प्रकार दूसरा विवाह संपन्न हुआ। कई वर्ष बाद भी दूसरी रानी से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा झालुराई की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। राजा झालुराई ने राजपुरोहित के परामर्श से एक के बाद एक 7 विवाह कर लिए। 7 रानियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी, परंतु कोई भी रानी राजा को संतान न दे सकी। राजा झालुराई की उम्र भी अधिक हो गई थी। चिंता के कारण वे बूढ़े से लगने लगे थे। सुख रहना वह भूल ही गए थे। उनकी एक इच्छा थी कि उनका भी एक पुत्र हो, उनकी गोद में बैठे, अपनी किलकारियों से महल को गुंजित कर दे, अपनी बातों से सबका मोह मन ले। परंतु राजा को अपने सभी सपने बिखरते नजर आ रहे थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की कामना से सभी मंदिर पूजे, अनेक यज्ञ किए, जिसने जो उपाय बताए सभी किए, परंतु उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन राजा राजमहल में बैठे थे भी, तभी राजा के महल में काशी के एक विद्वान साधु पधारे जो स्वयं सफेद भैरव थे।
राजा झालराय ने साधु का स्वागत किया। राजा को दुखी देखकर साधु ने कहा, हे राजन, आप चिंतामग्न क्यों हैं? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहते ही राजा के आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी आत्मकथा सुनाने लगे। साधु ने कहा, हे राजन, यदि तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो युगों युगों तक पूजनीय होगा। राजा ने साधु से कहा, हे महाराज, आप उपाय बताएं, मैं अवश्य ही आपके कहने पर चलूँगा। साधु बोले, हे राजन, आपको 8वां विवाह करना होगा, जिससे तुम्हारी सभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद साधु चले गए। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जंगल गए। सुबह से शाम हो गई पर शिकार न कर सके। राजा और राजा के सैनिक बहुत थक गए थे अथवा विश्राम करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि 2 जंगली भैंसे आपस में लड़ रहे थे। राजा झालराय और उसके सैनिकों ने भैंसों को छुड़ाने की कोशिश की मगर असफल रहे और वहीं बैठ गए और कहने लगे, जब तक लड़ते लड़ते दोनों भैंसों में से एक की मृत्यु न हो जाए, दोनों लड़ते रहेंगे। अतः राजा को प्यास लगने लगी। राजा ने सेनापति से कहा, पानी की व्यवस्था करें। सेनापति सैनिकों के साथ जंगल में जल की तलाश में निकल गए। कुछ देर पश्चात सेनापति को दूर पहाड़ियों में जल का तालाब दिखाई दिया। सेनापति सैनिकों के साथ तालाब की ओर चले और नज़दीक पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत रूपवती कन्या वहाँ पानी भर रही है। तभी सेनापति ने कहा, हे देवी, आप इस वन में अकेली क्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा, मैं जल लेने आई हूँ, परंतु आप किस प्रयोजन से आए हो और कहाँ से आए हो? सेनापति ने कहा, हम घुमागण नरेश राजा झालराय के सेनापति हैं। शिकार खेलते खेलते इतनी दूर निकल आए हैं। इस प्रकार जंगल में घटित घटना सेनापति ने कन्या को बताई। कन्या ने कहा, तुम सेनापति होकर भी 2 भैंसों को नहीं छुड़ा पाए, कैसे योद्धा हो तुम? सेनापति ने कहा, हे देवी, पहले यह कार्य सरल प्रतीक हो रहा था, परंतु जब राजा जी ने हमने प्रयास किए तो असफल रहे। हे देवी, आप हमारे साथ उस स्थान पर चलिए वहाँ जहाँ जंगली भैंसें आपस में लड़ रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि उनको छुड़ाना कितना कठिन है। कन्या ने कहा, हे सेनापति, मैं आपके साथ अवश्य उस स्थान पर चलूँगी। वो अवश्य देखूंगी कि वो कैसा युद्ध है जिसको राजा व उनके सैनिक छुड़ाने में असमर्थ हैं। फिर सेनापति व सैनिकों ने जल पिया। वो राजा के लिए जल लिया। वो उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ भैंसें आपस में लड़ रहे थे और राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कन्या ने राजा को प्रणाम किया। सेनापति ने राजा से कहा, हे राजन, ये कन्या कह रही है कि आप लोग कैसे योद्धा हो जो लड़ते हुए भैंसों को नहीं छुड़ा पा रहे हो। राजा बोले, देवी, कहना आसान है और करके दिखाना जरा मुश्किल। उसके बाद देवी कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त कर दी। रानी कलिंगा का बहादुरी व सुंदरता देखकर राजा काफ़ी प्रभावित हुए अतः वे कलिंगा से शीघ्र विवाह करना चाहते थे। इसके लिए वे अपना प्रस्ताव लेकर पंचनाम देवताओं के पास पहुँचे, जो माता कलिंगा के भाई हैं। पंचनाम देवों ने राजा
झालुराई की प्रसिद्धि व महानता के काफ़ी चर्चे सुने थे, अतः उन्होंने बिना देर के बालिका कालिंगा का हाथ राजा झालुराई के हाथ में सौंप दिया। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हो गया। अतः कालिंगा राजा झालुराई की 8वीं पत्नी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगे। दूसरी रानियां इस बात से नाराज़ होकर कलिंगा से ईर्ष्या करने लगी। समय बीतता गया और वो शुभ घड़ी आ गई जिसका उनको इंतज़ार था। रानी कलिंगा अब गर्भवती हो गई। वह बात जब जानकर राजा खुश हुए। रानी के गर्भवती होने की बात जब 7 रानियों को पता चली तो वो ईर्ष्या से भर उठी और सोचने लगी कि अगर रानी कलिंगा ने संतान को जन्म दे दिया तो राजा उससे अधिक प्यार करने लगेगा और हमारी उपेक्षा होगी। और 7 रानियों ने योजना बनाई कि गर्भ में पल रहे बच्चे का अंत कर देंगी। योजना अनुसार 7 रानी राजा के पास पहुंच गई और बोली, बड़ी मन्नतों व मुश्किलों के बाद हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है। हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई दाई आकर हमारे बच्चे को जने और उससे कोई भूल चूक हो जाए तो इसलिए हम 7 बहनें मिलकर रानी कलिंगा का ध्यान रखेंगे, बच्चे को जनने में रानी की मदद करेंगे। राजा बच्चे के जन्म से प्रसन्न थे। वो बिना सोचे समझे हामी भर दी। 7 रानियां कलिंगा के कक्ष में पहुंची। वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बोली, बहन, तुम्हारा प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि तुम पहली बार माँ बनने जा रही हो। कहीं प्रसूति में मूर्छित न हो जाओ। हम तुम्हारी आँखों में पट्टी बांध देते हैं। इतना कहकर रानी की आँखों में पट्टी बांध दी। बच्चे को कोख में मारने की असफल सफलता के प्रयास के बाद भी बालक गुलजू ने जन्म ले लिया। पहले से तैयार रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि जानवरों के पैरों से कुचलकर बच्चे की मृत्यु हो जाए, और खून से लथपथ सिलबट्टा रानी कलिंगा की गोद में रख दिया और कहा कि तुमने बच्चे को नहीं, सिलबट्टे को जन्म दिया है। गौशाला में बच्चा जानवरों के बीच काफ़ी समय तक रहा और बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। एक गाय उसे अपना दूध पिला रही थी। यह देख 7 रानियों ने बच्चे को बिच्छू घास में डाल दिया। वहाँ भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हर स्तर पर असफल होने पर रानियों ने लोहार से एक बक्सा लोहे का बनवाया जिसमें हवा तक न लगती हो, और बंदूक में बच्चे को डालकर उस पर 7 ताले लगा दिए और बक्सा काली नदी में बहा दिया। सिंदूक 7 दिन 7 रात नदी में बहता रहा और संदूक में लेटा बच्चा बिना हवा, बिना पानी, बिना प्रकाश के भूखा पड़ा रहा। संदूक बहता हुआ गोरी घाट तक पहुंच गया। गोरी घाट पर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तभी उसे लगा कि जाल में कोई बड़ी मछली फंस गई है, और उसने फटाफट जाल खींचना शुरू कर दिया और देखा कि वो तो संदूक है। बिना देर के मछुआरे ने संदूक खोला। उसमें एक सुंदर बालक को लेटा हुआ पाया। मछुआरा अपने साथ घटित उस घटना से दंग था। उसने फौरन अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी भी बालक को देखकर दंग थी। मछुआरा निसंतान था और बच्चे को देखकर उसे पालने की इच्छा हुई। वो भगवान का प्रसाद समझकर बालक को अपने घर ले आए। मछुआरे की पत्नी ने जैसे ही बच्चे को अपने सीने से लगाया तो उसके स्तनों से दूध बहने लगा। पति पत्नी यह चमत्कार देखकर हैरान थे और इसे भगवान की कृपा मान रहे थे। और कुछ ही समय बाद
बच्चे का नामकरण हुआ और बच्चे का गोरिया घाट स्थान पर मिलने के कारण बच्चे का नाम गोरिया या गुल्लू रखा। उधर माँ के बच्चे कैसे भी हों, उनके प्रति माँ का प्रेम लगने लगता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही रानी कलिंगा भी करने लगी और उन पाषाणों का नामकरण संस्कार भी किया गया। सिल रूपी पुत्र का नाम हरुआ तथा बट्टे रूपी पुत्र का नाम कलुआ रखा। उधर गौरिया शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बड़े होने लगे। गौरिया को अपने माता पिता वो गांव वाले बड़ा प्रेम करते थे। गौरिया का बाल लीलाएं सबका मन मोह लेती थी। अब बालक गौरिया 7 वर्ष के हो गए थे। एक दिन बच्चे ने स्वप्न में देखा उनकी माता कलिंगा कितनी दुखी है और वो गुमागढ़ कहाँ है और उसे ढूंढने के लिए घोड़ा होना चाहिए। बालक गोलू राजा का बेटा था, इसीलिए घोड़े की इच्छा स्वाभाविक थी। बालक गौरिया की इच्छा थी कि उसके पास सफ़ेद घोड़ा हो जिस पर सवारी करके वे उस जगह जा सकें जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। एक दिन गौरिया ने अपनी इच्छा अपने माता पिता के सामने प्रकट की, परंतु भाना गोलजू की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, मगर उसके पास इतना धन नहीं था कि वह उसकी इच्छा पूरी कर सके। बालक यह अपने पिता से पूछता, पिताजी मेरा घोड़ा कहाँ है? तो भाना निरुत्तर हो जाता। एक दिन भाना और उसकी पत्नी ने सोचा कि बच्चे को घोड़ा तो नहीं दिला सकते, मगर एक लकड़ी का घोड़ा अवश्य दे सकते हैं। जैसे सभी बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हमारा बच्चा लकड़ी का घोड़ा देखकर अति प्रसन्न हो जाएगा। अतः भाना मछुआरे ने लकड़ी का घोड़ा बनवाया और उससे घर ले आया। बालक गौरिया लकड़ी का घोड़ा पाकर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसमें सवार हो गए और बोले, चल मेरे घोड़े। टिक टिक तो घोड़ा चलने लगा, हाँकने पर सरपट दौड़ने लगा। सभी लोग यह देखकर चकित हो गए। गौरिया अपने घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक सैर करते और एक दिन अपने तीर काट के घोड़े पर सैर करते करते गौरिया धुमागढ़ चंपावत पहुंच गए। गौरिया अपने घोड़े से दूर निकल गए थे, उन्हें प्यास लगी थी और पानी की खोज करने लगे। तभी उन्हें पानी का एक तालाब दिखाई दिया। संयोग बस वहाँ राजा की 7 रानियाँ थीं जो आपस में बातें कर रही थी कि राजा की रानी की सारी खुशी क्षण भर में कैसे दुख में बदल दी, यह कहकर हंसने लगी। बालक गौरिया ने जो स्वप्न देखा था वो सत्य हो रहा था। बालक गौरिया अपने घोड़े को तालाब के पास ले गए और बोले, हे मेरे घोड़े, तुम्हें प्यास लगी है, अब तुम खूब पानी पियो और अपनी प्यास को शांत करो। यह देखकर सभी रानियां हंसने लगी और बालक से बोली, अरे मूर्ख बालक, ये लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है? तुम ये मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हो? बालक मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं पी सकता लकड़ी का घोड़ा पानी? जिस प्रकार एक स्त्री सिलवट्टे को जन्म दे सकती है, तो वैसे ही लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। ये सत्य सुनते ही 7 रानियों के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। रानियों को लगा कि इस बालक को कैसे पता चला, कहीं राजा को भी पता न चल जाए। इस डर से उन्होंने मटके उठाए और महल की ओर चल दी। बालक गौरिया ने गुलेल से सभी के मटके तोड़ दिए। 7 रानियों को बहुत गुस्सा आया और बालक को दंड दिलाने के लिए राजा से शिकायत करने लगी। बालक गौरिया को राजा के समक्ष लाया गया और सूर्य के समान तेजस्वी बालक को देखकर राजा सोचने लगा, ऐसा बालक कैसे अपराध कर सकता है? राजा ने बालक से पूछा, क्या रानी द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं? बालक गौरिया बोले, हाँ। मटके फोड़ने वाले आरोप सत्य हैं, अन्य आरोप असत्य हैं। राजा ने कहा, बालक तुमने मटके क्यों फोड़े? बालक ने कहा, राजन मैं आपको सत्य के दर्शन कराना चाहता था। बालक गौरिया अब राजा के
को सारा वृत्तांत सुनाने लगा, कैसे उसका जन्म हुआ और रानियों ने उसे मारने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे। इतना सब सुनने के बाद बालक गौरिया बोले, राजन मैं आपका पुत्र हूँ और रानी कालिंगा मेरी माता है। यह सुन सातों रानियाँ थर थर काँपने लगी। राजा ने कहा, हे बालक, तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं, सत्यता नहीं। हम कैसे माने कि तुम हमारे पुत्र हो? तुम केवल राजगद्दी प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आए हो। बालक गौरिया ने कहा, राजन मैं आपके सामने अभी प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ कि मैं कालिंगा का पुत्र हूँ। हे राजन, माता कालिंगा को दरबार में बुलाइए। राजा कालिंगा को दरबार में बुलाया गया। रानी ने दरबार में आते ही बालक गौरिया ने कहा, हे माता कालिंगा, यदि मैं आपका पुत्र हूँ और मेरे बड़े कहे वचन सत्य हैं तो आपके स्तनों से दूध की धार मेरे मुख में प्रवेश करे। और माता कालिंगा के स्तनों से दूध की धार निकलकर बालक गौरिया के मुंह में चली गई। यह दृश्य देख सभी चकित रह गए। माता कालिंगा के आंखों से आंसू निकल गए और वो अपने पुत्र के समीप गई और उसे गले लगा लिया। और राजा भी प्रसन्न हो गए, परंतु इस बात का क्रोध आ गया कि सातों रानियों ने कैसे उनकी खुशी को क्षणों को दुख में बदल दिया और हमारे पुत्र का हमसे वियोग कर दिया। सातों रानियों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए और राजा ने उन्हें कठोर दंड दिया। बालक गौरिया ने सातों रानियों के दंड से पीड़ित देखा तो राजा से विनती की कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। राजा ने बालक गौरिया से उसके निवास स्थान के बारे में पूछा। वो उसके साथ भाना मछुआरा के घर की ओर चल पड़े और भाना मछुआरा उसकी पत्नी को साथ महल में चलने को कहा। अपने पुत्र गौरिया के मिल जाने के बाद राजा ने रानी से पूछा, हमें हमारा पुत्र मिल गया है, अब इस सिलबट्टों का क्या नदी में फेंक देना चाहिए? रानी ने कहा, हे महाराज, 7 वर्षों तक मैंने इनका लालन पोषण अपने पुत्रों की तरह किया है, अब अचानक इनसे अपना मुंह कैसे फेर लूं? तभी भगवान की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु सब आपकी लीला है, अब आप इस समस्या का समाधान बताइए। तभी देव प्रकट होकर बोले, देवी, तुमने 7 वर्षों तक सिल और बट्टे की अपने पुत्र की तरह प्यार और लालन पालन किया है। हम तुम्हारे इस पत्थर रूपी पुत्रों के प्रेम से प्रसन्न हैं। और ऐसे कहते ही देवों ने सिल बट्टे में प्राण फूंक दिए। रानी अपने पुत्र हरवा व कलवा को देखकर प्रसन्न हो गई। राजा कहने लगे, प्रभु आप धन्य हैं, कभी हम एक पुत्र के लिए तड़पते थे, आज हमारे सामने 3 पुत्र खड़े हैं, आप धन्य हो भगवान। धीरे धीरे तीनों पुत्र बड़े होने लगे। राजा भी बुढ़े हो गए थे, इसलिए शासन का कार्यभार गोलू देवता को सौंप दिया गया। कलवा व हरवा को मंत्री नियुक्त कर दिया गया। राजा गोलू देवता न्यायप्रिय देवता थे, सभी के साथ उचित न्याय करते थे और संपूर्ण कुमाऊं में न्यायप्रिय देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और संपूर्ण कुमाऊं में भ्रमण किया, जहाँ जहाँ वो गए दरबार लगाए, वहाँ उनके मंदिर स्थापित हैं। उनमें से प्रसिद्ध चंपावत, घोड़ाखाल, चितई, विनायक आदि स्थानों पर स्थापित हैं। भगवान गुलजू सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा व भक्ति के साथ उनके दर पर आता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंदिर में लाखों घंटियां हैं और गुलजू मंदिर में आने वाले सभी भक्त हैं। मैं भगवान बाला गौरिया से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी के दुखों का अंत कर उनमें सुख प्रदान कर दे। इति जय बाला गौरिया।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल जय बाला गौरिया को सब्सक्राइब करें। वो नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय बाला गौरिया।